प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी बात सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसा राज जिसे जानकर आपकी नींदें उड़ जाएंगी। एक ऐसी हकीकत जो अगर समझ न आई तो न सिर्फ आपकी दुनिया का सुकून छिन जाएगा बल्कि आखिरत का अंजाम भी खौफनाक होगा। सोचो जरा, जब इंसान का अपना घर ही उसके लिए वबाले जान बन जाए, जब रात की खामोशी भी कानों में चीखने लगे, जब बिस्तर राहत देने के बजाय अजाब का एहसास दिलाने लगे, जब करीबी रिश्ता फासले की दीवार बन जाए, जब हर लम्हा ऐसा लगे जैसे किसी ने खुशियों का गला घोंट दिया हो, जब आंखों में नींद की जगह खौफ और दिल में सुकून की जगह बोझ उतर आए, जब आमाल नामहा फरिश्तों के हाथों में हो और उस पर शर्मिंदगी और रुसवाई के अल्फाज दर्ज हों, जब महशर के दिन इंसान सर झुकाए खड़ा हो और न कोई सहारा हो न कोई सिफारिश, तब सोचो उस अंजाम की सख्ती का आलम क्या होगा। ये वो गफलत है जो लम्हों में खुशियों को जला देती है। ये वो कोताही है जो जिंदगी भर का सुकून छीन लेती है। और ये वो हकीकत है जो अगर आपने आज न समझी तो कल पछताने का वक्त भी नहीं मिलेगा। प्यारी बहनों, सबसे पहले मैं आप लोगों को जुमा की फजीलत के बारे में वो बातें बताना चाहती हूँ जो आम तौर पर बयान नहीं की जाती और जिन्हें सुनकर दिल में इस दिन की अजमत का एक नया एहसास जाग उठे। जुमा का दिन वो दिन है जिसे अल्लाह ताला ने अपने खास राजों और बरकतों के साथ जमीन पर भेजा। ये वो दिन है जिसमें कुछ ऐसे वाकयात हुए कि अगर इंसान उन पर गौर करे तो दिल कांप उठता है। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इसी दिन अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतारा और इसी दिन उनकी तौबा कबूल फरमाई गई। मगर एक कम जानी जाने वाली हकीकत ये है कि जुमा के दिन आसमान के एक दरवाजे को खोल दिया जाता है जो हफ्ते के बाकी दिनों में बंद रहता है। इस दरवाजे से सिर्फ वो दुआएं गुजरती हैं जो दिल की गहराइयों और आजिज़ी से निकलती हैं। रिवायत में आता है कि इस दिन जमीन के नीचे मौजूद वो जगह भी रोशन कर दी जाती है जहां मोमिन की कब्र होती है, ताकि वो कयामत के आने तक उस नूर से फैज़याब हो। जुमा के दिन के बारे में एक और हैरान कून बात यह है कि ये दिन हफ्ते के बाकी दिनों पर गवाही देने वाला दिन है। यानी कयामत के दिन जब दिनों को बोलने का हुक्म दिया जाएगा तो जुमा अपने वक्त के लोगों के आमाल बयान करेगा, वो भी लफ्ज बह लफ्ज और मंजर बह मंजर। इसी दिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती झूदी पहाड़ पर ठहरी थी और इसी दिन समुंदर का पानी फटा और फिरौन अपनी फौज समेत गर्क हुआ। ये दिन महज इबादत का ही नहीं बल्कि तकदीर के बदलने का दिन भी है, क्योंकि इस दिन अल्लाह ताला अपने कुछ खास बंदों के लिए ऐसी तकदीरें लिख देता है जो बाकी दिनों में नहीं लिखी जाती। यही वजह है कि औलिया कराम जुमा की शाम को लम्हा एक कबूलियत की तलाश में घंटों दुआ करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर उस लम्हे को पा लिया तो दुआ और तकदीर के दरमियान की हर दीवार गिर जाती है। ये सब हकायका बताते हैं कि जुमा सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि एक ऐसा राज है जिसे पहचानने वाला अपनी जिंदगी बदल सकता है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, यहाँ पर मैं आपको पुराने वक्त की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका मंजर इतना खूबसूरत और दिलचस्प है कि सुनने वाला जैसे किसी ख्वाब में दाखिल हो जाए, लेकिन उसके अंदर छुपा सबक दिल को बदल देने वाला है। ये किस्सा उस अहद का है जब गांव साफ हवा और बहते पानी की खुशबू में बसे होते थे, जब रातें चांदनी की चादर ओढ़कर सोती थीं और दिन फूलों की खुशबू में जागते थे। एक पहाड़ी वादी के बीच एक गांव था जो 12 महीने बहार की तरह महकता रहता। वादी के एक किनारे पर लंबे लंबे दरख्त थे जिनकी टहनियों से झूलती बेलों पर रंग बिरंगे फूल खिलते और उन फूलों से शहद की मक्खियों की भनभनाहट एक मधुर मौसीकी सी बजाती। दरमियान में एक नदी बहती थी जिसका पानी इतना शफ्फाफ था कि लगता जैसे नीला आसमान जमीन पर उतर आया हो। उसी गांव में एक जोड़ा रहता था। दोनों की मोहब्बत गांव के हर चर्चे का हिस्सा थी। शौहर कारीगर था जो लकड़ी से खूबसूरत झूले और खिड़कियां बनाता और बीवी एक शानदार कहानी सुनाने वाली जो बच्चों को चांद और सितारों के किस्से सुनाती। एक दिन गांव में एक मेला लगा। मेले के बीच एक बुजुर्ग शख्स एक अनोखा झूला बेच रहा था। उसने कहा, ये झूला आम झूला नहीं, इस पर बैठकर मियाँ बीवी अगर एक दूसरे का हाथ थाम लें तो
तो वो लम्हा उनकी जिंदगी का सबसे खुशकिस्मत लम्हा बन जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि दोनों दिल से एक दूसरे को माफ कर दें, चाहे कितनी ही पुरानी शिकायत क्यों ना हो। शौहर और बीवी ने फैसला किया कि वो इस झूले पर बैठेंगे। जैसे ही वो दोनों बैठे, नदी के ऊपर उड़ते परिंदों ने गीत गाना शुरू कर दिया। दरख्तों की टहनियां झूमने लगीं और एक खुशबू चारों तरफ फैल गई।